व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी में सुपर प्रॉफिट मेथड। हमने एवरेज प्रॉफिट पढ़ा, हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट पढ़ा, उनके अच्छे क्वेश्चंस भी करे। आज सुपर प्रॉफिट को ख़त्म करते हैं और कैपिटलाइजेशन अगर शुरू हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कल हम ख़त्म कर लेंगे सो दैट सैटरडे को हम सभी मेथड्स ऑफ गुडविल के ऊपर एक टेस्ट दे पाएँ। लास्ट वीक में हमने फंडामेंटल्स का टेस्ट दिया था, इस वीक में हम गुडविल के मेथड्स के ऊपर टेस्ट देंगे। तो पार्टनरशिप इस मंथ में ख़त्म करेंगे, लगभग 10-12 दिन हो गए हैं इस महीने में, अभी वी हैव 18-19 डेज, तो आसानी से हम लोग कर लेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। हेडिंग डालो मेरे साथ साथ, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखता हूँ, मेरी हैंड राइटिंग ऐसी है, बट उम्मीद है आपको समझ आ जाता होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल निकालनी है। तो कैसे निकालनी है गुडविल? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अब हम सुपर प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करें तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, जो कि आपको निकालना आता है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये तो पता है, ये नया किस चिड़िया का नाम है? आओ जी इस चिड़िया की बात करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जितना पैसा बिजनेस में लगा है, इसको हम कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोलते हैं, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको NRR भी बोलते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम NRR भी बोलते हैं, अपॉन 100। ठीक है। और कई बार कैपिटल गिवन नहीं होता, ये कैपिटल गिवन नहीं होता, तो इसको कैपिटल को निकालने के दो तरीके हैं। एक तो है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, और एक है टोटल ऑफ कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब सर, रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब जितने भी आपके पास रिजर्व्स दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व, WCR, IFR, वो सब ऐड कर लो, और सरप्लस कोई P&L का बैलेंस है तो वो प्लस माइनस कर लो। तो यहाँ पे आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। सबसे पहले तो आप फॉर्मूलाज नोट करो, फिर मैं आपको इसका एप्लीकेशन और इसका मीनिंग समझाता हूँ। लो क्या क्या आ गया हमारे पास। सबसे पहले गुडविल कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अभी तक आप एवरेज प्रॉफिट कर रहे थे, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज आपको निकालना आता है, नॉर्मल कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। लो सर, अब शुरू करते हैं। देखो, अब 1-on-1 इन टर्म्स का मतलब जानते चलो कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। ये तो आपको पता है कि बस एवरेज प्रॉफिट की जगह सुपर प्रॉफिट यूज कर लिया। सुपर प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? देखो, मैंने बोला कि एक बहुत पॉपुलर दुकानदार है जिसका नाम है चिंटी। ये जो चिंटी है, इसकी दुकान है 10 साल से, 10 ईयर्स से, ठीक है जी। और इसने अपने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है 10 लाख रुपए, 10 लाख लगाए हैं। ये इसकी कैपिटल है जो इसने बिजनेस में लगाई हुई है, और ये इस बिजनेस से 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बना लेती है। 2,50,000 का प्रॉफिट बना लेती है आसानी से। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसने 10 लाख पे 2.5 लाख का प्रॉफिट बनाया, तो कितना परसेंट प्रॉफिट बनाया? इसने प्रॉफिट बनाया 25%। 250 अपॉन 10 लाख इंटू 100, 25% कमा लिया या नहीं कमा लिया? अब एक नया इंसान आ रहा है मार्केट में जिसका नाम है चिंटू,
चिंटू बादशाह। तो चिंटू बादशाह आ रहे हैं हमारे पास और चिंटू ने बोला मैं भी ये बिजनेस करूंगा। इसने देखा चिंटी का तो बढ़िया बिजनेस है यार, मैं भी ये बिजनेस करूंगा, यही बिजनेस करूंगा और मैं भी 10 लाख रुपए लगाऊंगा। अब चिंटू ने आसपास देखना शुरू करा कि नॉर्मली जितने भी लोग ये बिजनेस करते हैं, चिंटी तो चलो वेल रेप्यूटेड, 10 साल पुरानी दुकान को तो ऑब्वियसली पैसा कमाने को मिलता है। अब इसने आसपास देखा जितने भी नॉर्मल लोग हैं वो नॉर्मली 10 लाख पे कितना पैसा कमा रहे हैं। तो इसने देखा कि जो नॉर्मल लोग हैं वो 10 लाख पे 15% कमाते हैं। कितना परसेंट कमाते हैं? 15%। ये जो 15% है ये सभी नॉर्मल लोग कमा रहे हैं। इसका मतलब इसी को हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं कि अगर कोई भी बिजनेसमैन ये बिजनेस को देखे, समझे, एनालाइज करे तो उसको ये समझ में आए कि एक आम इंसान एक नॉर्मल बिजनेस इस पे 15% कमा लेगा। तो 10 लाख लगा के चिंटू कितना पैसा कमा लेगा? 1,50,000। तो यहां पे आपके पास जो नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 150 और चिंटी कितना बना रही है? 250। पैसा दोनों ने सेम लगाया था, इसने भी 10 लाख रुपए लगाए, इसने भी 10 लाख रुपए लगाए, लेकिन यहां प्रॉफिट बन रहा है नॉर्मल रेट के हिसाब से 1.5 लाख, यहां प्रॉफिट बन रहा है 2.5 लाख। सर ये कितना एक्स्ट्रा कमा रही है? वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट को ही हम लोग सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। एक्स्ट्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर इज एवरेज प्रॉफिट जो चिंटी कमा रही है, चिंटी कमा रही है 2.5 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट जो कोई भी नॉर्मल फर्म कमाती यानी कि 1.5 लाख। तो 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया जिसको हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। और ये 1 लाख का प्रॉफिट कौन कमा रहा है? ये 1 लाख का प्रॉफिट कमा रही है चिंटी एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ हर गुडविल। बात समझे? तो गुडविल को देखने का एक तरीका तो एवरेज प्रॉफिट से था, दूसरा तरीका है सुपर प्रॉफिट से। तो सुपर प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो सुपर प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैसे निकाला था? हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला कैपिटल इनटू 15%। ये 15% क्या था? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो मैंने यहाँ पे यही तो लिखवाया था, कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। 15/100 ही तो करोगे परसेंटेज को, है ना। अब कई बार कैपिटल गिवन नहीं होता सर, तो कैपिटल में आपने क्या करा? देखो अगर कैपिटल गिवन ना हो तो सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, इस बैलेंस शीट में आपके पास लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, और एसेट्स में क्या क्या है? एसेट्स में है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, कैश, डेटर, ये सब 2-2 लाख के हैं। 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। उसके बाद ए और बी की कैपिटल दी हुई है 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख। उसके बाद आपके पास जो लाइबिलिटीज़ हैं वो लाइबिलिटीज़ हैं 5 लाख की, सपोज ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपके पास, या इसको 5 लाख की जगह लाइबिलिटी को 4 लाख ले लो, 1 लाख के रिजर्व्स ले लो, बीच में रिजर्व्स ले लो, रिजर्व्स आ गए 1 लाख और लाइबिलिटी आ गई 4 लाख। तो मैंने आपको क्या बताया? अगर कैपिटल निकालनी हो तो या तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, एसेट माइनस लाइबिलिटी अगर मैं करूँ तो एसेट है 2, 4, 6, 8, 10 लाख माइनस लाइबिलिटी है 4 लाख, वैल्यू आया 6 लाख। कैपिटल कितना आ गया? 6 लाख। या फिर दूसरा तरीका क्या है? टोटल ऑफ कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो टोटल ऑफ कैपिटल 2, 4 और आधा 5 और 1 6 लाख। देखो दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो। एग्जाम में हो सकता है दोनों का डेटा गिवन हो सकता है एक का डेटा गिवन हो। तो एक भी दिया हो तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन से मेथड से करना है ना। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा फॉर्मूला का मैंने ओपन अप कर दिया आपके सामने कि इसका मतलब क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है कि कैपिटल लगा के कोई भी नॉर्मल फर्म किस परसेंटेज से कमा रही है ये आपको गिवन होगा। एनआरआर क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा 10%, 8%, 12%, 15%, ये गिवन होगा, ठीक है। उसके बाद सुपर प्रॉफिट कैसे पता चलता है? एवरेज माइनस नॉर्मल। फिर गुडविल कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो इसको जल्दी से नोट करो। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, मुझे केबीसी वाला फील आ गया। सबसे पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है अ फर्म्स एवरेज प्रॉफिट आर 70,000। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 70,000। It includes an abnormal profit of rupees 5,000. I'm really sorry. Capital invested in the business is rupees 5,50,000 and normal rate of return is 10%. Calculate the goodwill at 4 times the super profit. अरे वाह, इसे तो हम orally कर लेंगे।
बच्चे हमारे ओरली ही कर सकते हैं इसको। तो क्या है हमारे पास, बड़े ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट 70 है और इसमें एक एबनॉर्मल गेन है 5000 रुपीज़ का। तो आपने क्या सीखा है, एबनॉर्मल गेन हमें हटाना होता है। एबनॉर्मल गेन हम यूज़ नहीं करते हैं, तो एबनॉर्मल गेन हटाएंगे यहाँ से। 70 माइनस 5 65 इसका एवरेज प्रॉफिट हो गया। देखो जरा फटाफट से, इसका जो एवरेज प्रॉफिट है वो हो गया 65। जो एवरेज प्रॉफिट है वो हो गया 65, क्योंकि 70 में से एबनॉर्मल गेन मैंने हटा दिया। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 550, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। कैपिटल इन्वेस्टेड 550, कैपिटल 550, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है कितना परसेंट, वो है 10%, वो है 10%। तो अब सोचो 550 अगर कैपिटल लगती है तो एक नॉर्मल बिजनेस 10% कमाता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा 550 का 10%, 5,50,000 इंटू 10/100 यानी कि 55,000। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। और एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है 65। इसका मतलब आप कमा रहे हो 65 और एक नॉर्मल फर्म कमाएगी 55, तो आप एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो 10,000। दैट इज सुपर, दैट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपके पास 10,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया। एंड गुडविल इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज है, 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट 4। तो 10,000 इंटू 4, 40,000 रुपीज़ का गुडविल आ गया, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट से। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट गिवन था, क्वेश्चन डन। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर। अभी वीडियो को यहीं पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करना शुरू करो। अब देखते हैं कि अगले सवाल में क्या दिया है। मुझे उम्मीद है आपने पॉज करके क्वेश्चन कर लिया होगा। अब क्वेश्चन में लिखा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स आर 80,000। 80,000 एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। सिमिलर बिजनेस में 10% है। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड। इस बार इसने आपको गुडविल निकालने को नहीं बोला, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने को बोला। चलो जी, सबसे पहले देख लो क्या क्या दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट 80, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, गुडविल 1 लाख एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले एक काम करेंगे, गुडविल लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इंटू 4। ये गिवन है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल 1 लाख है, सुपर प्रॉफिट इंटू 4, तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा 1 लाख डिवाइड बाय 4, 25,000। सुपर प्रॉफिट 25,000 आ गया। ठीक है जी, अब हमें यह भी पता है कि सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये भी 25,000। प्लीज फुल फॉर्म्स यूज करना। सुपर को ओपन कर लिया मैंने, एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज आई गेस 80,000 गिवन है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म लास्ट ईयर इज 80,000। 80,000 का एवरेज प्रॉफिट गिवन है। नॉर्मल हमें नहीं पता, 25,000 हमारा सुपर था। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या होगा 80,000 माइनस ये इधर आके 25,000 इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज 80 माइनस 25, 55। ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि नॉर्मल प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100 इज इक्वल टू 55,000। लो जी, ठीक हो गया। NRR कितना परसेंट गिवन है 10%, NRR 10% गिवन है, तो कैपिटल इंटू 10/100 इज इक्वल टू 55,000। ये 0 से 0 खत्म, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा
1000 इंटू 10, 5,50,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस तरीके से आपसे सुपर प्रॉफिट के 2-3 प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ लेगा, नॉर्मल प्रॉफिट पूछ लेगा, या गुडविल तो बेसिक आपको आता ही है निकालना कि गुडविल किस तरीके से वो पूछ सकता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी समझा दिया बेटा जी, मैंने आप लोगों को सुपर प्रॉफिट का मतलब भी बता दिया, सुपर प्रॉफिट के 2 क्वेश्चंस भी करा दिए। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा जो आप खुद ट्राई करोगे, अगली क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा, वो है ये सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है, कभी भी बैलेंस शीट दिया हो तो समझ जाओ कि कैपिटल एम्प्लॉयड इससे निकलेगा, या तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर देना, लाइबिलिटी में आपके पास ये लोन और क्रेडिटर्स है, तो या तो एसेट माइनस लाइबिलिटी या कैपिटल प्लस रिजर्व्स, कैपिटल ये है और रिजर्व ये है। ठीक है, बाकी सब सेम है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर इतना है। आपको गुडविल निकालना है सौरभ का, ठीक है, और गुडविल कैसे निकलेगी, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से। मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में, स्क्रीनशॉट लो, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। अगली क्लास में मैं आपको कैपिटलाइजेशन समझाऊंगा और इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको सुपर प्रॉफिट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इस वीक में टेस्ट देने के लिए तैयार हो। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।